मैं हिंदू घराने से हूं, मेरा नाम अंकुर है, मेरी कास्ट नरूला है। मैं नशे करने वाला व्यक्ति था, कंप्यूटर इंजीनियर हूं मैं। और जब मेरे नशे बढ़ गए और मसीह लाइन का इस पवित्रताई का मैं विरोधी था और अपने घर वालों को बोलता था कि तुसी कभी चर्च नहीं जाना, ये साडा धर्म नहीं कहा, साडा धर्म को छोड़ है, असी अपने धर्म के नाल जुड़े रहना और असी कभी चर्च नहीं जाना। सब ध्यान से सुनना। जो मैं क्या कितने नहीं जाना, आप सिर्फ अपने धर्म दे विच रहना। थोड़े दिन बाद एक कुत्ते ने मैनू कट्टिया और मैं पागल हो गया। डॉक्टर तो बाद डॉक्टर, हर जगह जिथे मैनू विश्वास सीगा, कोई इलाज ना होने के बाद जिस दिन मैं सुसाइड करन जा रहा सी, उस दिन एक हिंदू बंदे ने दसिया कि यीशु मसीह किसी धर्म या किसी जात नू बदलन दे नहीं बल्कि वो तेनू बदलन दे ले आए अगर तू सिर्फ विश्वास करे परमेश्वर दे होते। और ये गल समझे, बाइबल जब मुझे बताया गया, जब मैंने दसिया गया कि पूरी बाइबल दे विच पुराना नियम नया नियम मिला के किते भी एक भी शब्द नहीं लिखा ईसाई धर्म, एक बारी भी किते नहीं लिखा ईसाई धर्म। और मैं मीडिया तो लोगों तो जो भी सुनिया सीगा और गलत सुनिया सीगा। खुद बाइबल में पढ़ा कि बाइबल किते भी नहीं लिखा ईसाई धर्म। और उस दिन परमेश्वर यीशु में जब पीछा करना शुरू किया, नशा तो आजाद होया, पागलपन तो आजाद होया, हर बीमारी तो आजाद होया। परमेश्वर ने हर गुनाह तो आजाद किया। अगर वो मैनू आजाद कर सकता तो तुहानू भी आजाद कर सकता। मैं इसलिए कह रहा, मैं स्टोरी नहीं सुना रहा, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हाँ। मेरे लिए परमेश्वर को मनना बहुत औखा सीगा क्योंकि मेरी मेंटालिटी उस तरीके की जिदा आज के लोगों की मेंटालिटी है। लेकिन बाइबल च लिखा है जिन्हों परमेश्वर अपने वाल खिंचे वही परमेश्वर के कोल आ सकता है। आमीन। बाइबल में लिखा परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती। अगर परमेश्वर आज पापियों को दंड देने वाला परमेश्वर होता तो मैं कभी ना बचता, क्योंकि मैं नशे भी करता था, पाप भी करता था, सबसे बड़ा पापी था मैं। आप हो सकता है एक पापी के रूप में आपने इस पंडाल में एंट्री की है, लेकिन आप वापिस एक पवित्र व्यक्ति के रूप में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जहां से भी क्यों ना गिरे हो, आपने बड़े बड़े पाप क्यों ना किए हो, आज आपका दिन है दया पाने का यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पुराने नियम में परमेश्वर ने देख लिया कि कोई नहीं बदला, मेरे मार उन्हें बदल नहीं पाई। और नए नियम में परमेश्वर ने कहा अब गुड न्यूज सुनो, गॉस्पल सुनो। परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती। जब मैं परमेश्वर में आया, मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब था कि मैं जिस भी परमेश्वर के पास जाता था मेरे मन से गालियां निकलती थी, गाला निकलती थी मेरे मन से। और मैं बोलता था कि मैं बहुत बुरा मनुष्य हूं, मैं बहुत पैड़ा इंसान हूं। कोई भी किसी भी व्यक्ति के सामने जाऊं तो मुझे गंदे ख्याल आते थे और मैं बोलता था कि मैं बहुत बुरा मनुष्य हूं, मुझे सुसाइड करनी चाहिए। एक दिन परमेश्वर अपने 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 पास्टर से मुझे बोला, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। मैंने कहा है मुझसे? परमेश्वर मुझसे प्यार करता है? मैंने कहा आपको गलती लगी। कहते परमेश्वर तुझे बहुत प्यार करता है। मैंने कहा मुझसे? मैं तो पापी हूं, मैं गालियां निकालता हूं, मैं नशे करता हूं, मैं सब बुरे काम करता हूं, मुझसे वो प्यार करता है? उसने कहा हाँ परमेश्वर तुझे प्यार करता है। और जैसे ही मुझे परमेश्वर के प्रेम के बारे में समझ आई, नशे कहां गए आज तक नहीं, 10 साल हो गए। बीमारियां कहां गई आज तक नहीं, 10 साल हो गए। आज आपकी दया पाने की दिन रात यीशु मसीह के सामर्थ्य में मैं घोषित करता हूं, उसका दास होने के नाते। हालेलुया, हालेलुया। लिखा परमेश्वर की कृपा आपको मन फिर आपको सिखाती। जब मैंने देखा कि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, मैं हैरान था और मैं बहुत एक्साइटेड भी था। परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं? क्या कोई परमेश्वर मुझसे भी प्यार कर सकता है? जिसको मैंने गालियां निकाली, क्या वो मुझसे प्यार कर सकता है? जब यीशु मसीह में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, परमेश्वर में चलने के बाद, वो दिन खत्म हो चुके जब मैं पाप में था, नशों में था। सुअर मत बनोगी जिसको नहलाया धुलाया और फिर से कीचड़ में चला गया। बाइबल में कुत्ते मत बनोगी, उल्टी की और फिर खा ली। एक बार धुलने के बाद कीचड़ में मत जाओ। अगर आप कीचड़ में हैं, आज आपकी सफाई का दिन है। मैं आपको सच कह रहा हूं, आज आपकी सफाई का दिन है। आप आए किसी और तरह से लेकिन जाएंगे किसी और तरह से यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप आए किसी और तरह से, जाएंगे किसी और तरह से यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं या नहीं? अपने पड़ोसी को पूछो क्या तू तैयार है?
ऊंची 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 आवाज में हालेलुया। एक मसीह होने के नाते आपको लड़ना है। हालेलुया। जब मैंने सेवकाई शुरू की 2008 में, बहुत से विरोधी उठे और एक दिन जलंधर एक आश्रय में किसी संत को मार दिया किसी ने। जलंधर में बड़े दंगे हुए। हमारा बिजनेस था, उस बिजनेस को लड़कों ने आग लगा दी हमारे घर के सामने, आंखों के सामने। अब शैतान ने कहा और दे गवाही और कर परमेश्वर की प्रशंसा। बाइबल कहती, रोमियो 8 उसके 28 आयत में लिखा, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, अर्थात वो जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। मेरा मन तो दुखी था उस दिन, बहुत दिल बहुत दुखी था, रो रहा था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मुझे एक ही बात बोल रही थी, अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करो और बोल कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती, सब बातें मिलकर भलाई को, सब बातें मिलकर भलाई पैदा करती। आप जानते बेमने मैंने बोला, मेरा दिल नहीं कर रहा था, मेरी आंखों के सामने मेरे लाखों रुपया जीरो जीरो हो गया। फायर ब्रिगेड को फोन किया, कोई नहीं आया। इतने शहर में दंगे थे, गाड़ियां जल रही थी और मैं परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं ही क्यों, हमारे गांव खामरा में मैं ही क्यों चुना गया अटैक करने के लिए। पवित्र आत्मा ने कहा, अगर तू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आशीष लेना चाहता है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटैक्स के लिए तैयार भी रहे। अगर परमेश्वर तेरे को ऊंचा गहराई में लेके जाना चाहता है तो जो बिल्डिंग ऊंचाई में जाना चाहती है, पहले वो गहराई में जाना चाहती है। मैंने बेमन से परमेश्वर का थैंक्स करना शुरू किया, तारीफ करनी शुरू, बेमन से। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरा मन नहीं था, लेकिन मैंने अपने होठों से एक भी बार परमेश्वर के नाम को श्रापित नहीं किया। 2009 में जो 50 लोग जब मेरे पास आते थे, आज 2015 में वो चर्च 20,000 के पास है। सिर्फ 6 साल में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने रिस्टोर किया, सब कुछ वापस दिया, आशीष वापस की, सब कुछ मुझे दिया। जब मैंने एक फैसला किया, हाँ मैं लड़ूंगा। मैं जानता था एक बात को कि शैतान प्रशंसा पे हमला करता है, वो आज भी करता है, कल भी करता है, वो करता रहेगा लोगों के ऊपर। लेकिन जब तक लोग ये नहीं समझेंगे उसका काम अटैक करना है, आपका काम और मेरा काम उससे लड़ना है, और परमेश्वर का काम है हमें जिताना, क्योंकि हम ऑलरेडी जीत चुके हैं क्रूस पर। आमीन। चाहे आप मसीही हैं, परमेश्वर से दूर है, चाहे पाप के कारण, नशों के कारण, व्यभिचार के कारण, आज वो रात है जब आप परमेश्वर से फिर से मिलेंगे। आप फिर से पतरस की तरह रोके उसके पांव पे गिर के जरूर बोलेंगे कि परमेश्वर मैं अपना जीवन आपको देता हूं। परमेश्वर जो किसी धर्म का नहीं, मेरा धर्म नहीं चेंज हुआ, मेरे कपड़े नहीं बदले, देखो मेरा घर नहीं बदला, परिवार नहीं बदला, क्या बदला? मेरा विश्वास बदल चुका है, मेरा जीवन बदल चुका है, नजरिया बदल चुका है, देखने का, सोचने का, सुनने का, सब कुछ बदल चुका है। आमीन। एक फैसला लिया था मैंने 2004 में कि मैं प्रभु से फॉलो करने के लिए तैयार। जब मुझे पता चला कि परमेश्वर पापी से प्रेम कर, सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले व्यक्ति से भी वो प्रेम कर सकता है, उसे बदल सकता है, उसे ऐसा बना सकता है जैसा उसने पाप किया ही ना हो। क्या ये चीज आपको, आपके मन को उत्साहित नहीं करती कि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में होना चाहिए? नहीं करती क्या? करती है कि नहीं करती? बाइबल में लिखा, परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। हालेलुया। आज आपको फैसला करना है, आपकी जिंदगी में वचन रहेगा या कोई इंसान या किसी इंसान की मर्जी पूरी होगी, या डर रहेगा। आप एक क्रिश्चियन हैं, आप एक मसीही हैं, आपको लड़ना है और जीतना है। आमीन। आपकी यहूदा नगर पे शैतान अटैक करने वाला है, प्रशंसाओं पे वो अटैक करते हैं, परमेश्वर की गवाही जो आपकी लाइफ में है उस पे अटैक करते हैं। आपको लड़ते रह के उस गवाही को बरकरार रखना है, तब परमेश्वर आपको आशीष के बाद आशीष देगा, अगर आप अपनी गवाही को बरकरार रखते हैं। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। चर्च के ऊपर, ब्रांच के ऊपर फायर को रिलीज करो। बड़े काम होंगे, यीशु मसीह के नाम में लंगड़े चलेंगे और अंदर देखेंगे, बड़ी शुद्ध
को रिसीव करने का